नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसएस ज्ञान मस्ती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। भारत की किस किस नदी के किनारे कौन कौन सा नगर बसा हुआ है, उसको आज हम देखेंगे और कुछ ट्रिक भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे याद करने के लिए। और देखते ही देखते जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो ये टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा। इसको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर। दोस्तों, सबसे पहला इसमें नगर है सूरत, जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब इसको हम थोड़ा सा याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स है। जैसे सूरत का मिलता जुलता शब्द सूरज है। तो अब ये सूरज जो है, सूरज तपता है। सबको पता है सूरज गर्म होता है, तपता है। तो सूरज से बना हमारा सूरत और तपता से बना हमारा ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक जो है, इस नासिक से हम एक शब्द निकालेंगे, नाक। दोस्तों, इसमें हम एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं जो कि आप याद रखेंगे। जो भी गदाधारी होता है वो अपनी नाक को बचाता है, और जो भी योद्धा होता है वो अपने सिर को बचाता है, यानी अपने सिर को ढक के रखता है। तो अब नाक से हमारा बना नासिक, इसमें नाक शब्द छुपा हुआ है। और गदा से बना हमारा गोदावरी, गदा से गोदावरी, यानी नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। और हमने कहा था योद्धा हमेशा अपने सिर को बचाता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे योद्धा से हो जाएगा हमारा, अयोध्या में कहीं ना कहीं मिलता जुलता शब्द छिपा हुआ है, योद्धा। अगर हम इस शब्द को देखेंगे तो लगेगा हमको योद्धा। तो इस योद्धा से बना हमारा अयोध्या। और हमने कहा था योद्धा हमेशा अपने सिर को छुपाता है। तो सिर यानी सर, सर यानी सरयुग। देखते ही देखते दोस्तों ये दो तैयार हो गया हमारा। गोदावरी यानी गदाधारी जो होता है वो अपने नाक को बचाता है, और योद्धा जो होता है वो अपने सिर को बचाता है। यानी अयोध्या सरयुग नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, अब आते हैं हम जमशेदपुर। ये जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब इसको हम याद करने के लिए हम यूज करते हैं स्वर्ण रेखा। स्वर्ण यानी सोना, सोने को जमाकर सिक्का बनाया जाता है। सोने को जमाकर सिक्का बनाया जाता है। दोस्तों, सोना से हमारा हुआ स्वर्ण, स्वर्ण रेखा नदी, और जमाकर यानी जमशेदपुर। इस वीडियो को देखते जाइए। जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है, आपका इस टॉपिक से सवाल नहीं छूटने वाला है। यानी जमशेदपुर, सोने को जमाकर सिक्का बनाया जाता है। तो आपका हो गया जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब दोस्तों, अगला है पणजी। अब ये पणजी जो है ये गोवा की राजधानी है। गोवा जहाँ खेज मिठाई, हरमल मिर्च, खोला मिर्च और मांदली केला को जीआई टैग मिला है। ये करंट अफेयर की बात है,
अभी मैंने इसका चर्चा कर दी। तो पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे है। तो इसको याद करने के लिए दोस्तों, यहाँ जो ये न की न है, इसमें भी ये न है। तो हम देखेंगे जिसमें न दोनों मिलेगा वो हमारा पणजी हो जाएगा। पणजी का मांडवी नदी के किनारे। तो ये हम देखेंगे दोस्तों, ये याद रहेगा। अब अगला आता है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे कौन कौन सी नगर बसा हुआ है, इसको हम देखेंगे। जैसे एक बार हम देख लेते हैं, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना, ये सारे गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें हम एक छोटा सा स्टोरी याद करने के लिए हम बताएंगे। जैसे पटना का लड़का, ध्यान से सुनिएगा। पटना का लड़का इलाहाबाद होते हुए वाराणसी के गंगा में कान पकड़कर हरि का दर्शन किया। यानी फिर से सुनिएगा, पटना का लड़का इलाहाबाद होते हुए वाराणसी की गंगा में कान पकड़कर श्री हरि यानी विष्णु की दर्शन किया। अब देखिए दोस्तों, हरि से हमारा बना हरिद्वार, कान से बना, कान पकड़ के कान से बना हमारा कानपुर, इलाहाबाद तो है ही, इलाहाबाद होते हुए वाराणसी की गंगा में, इस स्टोरी में ही नदी छुपी हुई है। तो वाराणसी की गंगा में श्री हरि की दर्शन किया। दोस्तों, अगर आप ये 2-3 बार बोल देंगे तो यकीन मानिए ये सवाल आपसे कभी नहीं छूटने वाला है। पटना का लड़का इलाहाबाद होते हुए वाराणसी की गंगा में कान पकड़कर श्री हरि का दर्शन किया। इसको 2 बार बोले, उसके बाद फिर आपके दिमाग में ये ऑलरेडी छप जाएगा। अब एक पॉइंट ध्यान में रखेंगे दोस्तों, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। अब इसमें आपको सवाल दे दिया जाएगा, जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। इसमें आप तो ट्रिक के माध्यम से ये याद हो ही जाएगा, जो हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं और यही सारे ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, तो वहाँ फिर कंफ्यूजन बनता ही बनता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। दोस्तों, इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लखनऊ को लेकर। जो लखनऊ जो है, चूँकि वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर ये सभी उधर ही लखनऊ भी है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जो ये भी गंगा नदी के किनारे है। लेकिन नहीं, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। इसी में हम बताएंगे। सबसे पहले ये देख लें जबलपुर। अगला है हमारा जबलपुर। अब ये जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने के लिए जब हम इस जबलपुर से हम निकालते हैं एक शब्द बल। जब हम कोई वस्तु पर या कोई चीज पर बल लगाते हैं तो वो नर्म हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। जब हम कोई चीज पर बल लगाते हैं तो वो नर्म हो जाती है, मुलायम हो जाती है। तो इसीलिए बल से बना हमारा जबलपुर और नर्म से बना हमारा नर्मदा नदी। अब अगला है यमुना नदी के किनारे जो भी नगर बसे हुए हैं। अब इस यमुना नदी के किनारे जो है 3 नगर बसे हुए हैं, आगरा, दिल्ली और मथुरा। दोस्तों, इसको भी देखेंगे। मथुरा जो है, इस यमुना में एक वर्ड हम पकड़ते हैं मुन्ना। थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है, यमुना यानी मुन्ना लास्ट में बन रहा है मुन्ना। तो मथुरा का मुन्ना
दिल्ली आगरा घूमने गया। अब इसमें देखिए, मथुरा का मुन्ना यानी श्री कृष्ण, मथुरा का तो मुन्ना श्री कृष्ण ही थे। तो मथुरा का मुन्ना दिल्ली आगरा घूमने गया। तो मुन्ना से बना हमारा यमुना, मथुरा से हमारा मथुरा है ही, दिल्ली और आगरा, ये तीनों नगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों आप सुनते जाइए, बस आपके दिमाग में छप जाएगा, यकीन मानिए। अब अगला आता है लखनऊ। अब इस लखनऊ में देखिए, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और लखनऊ लोग अक्सर गलत ही करके आते हैं, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। लखन नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो कि गोद में बैठता है। गो से एक छोटा सा वर्ड शब्द हमने जोड़ा, द, गोद, और वो हम याद कराने के लिए आपको इसमें जोड़ा है। तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, यानी लखन नाम का छोटा सा बच्चा जो हर किसी के गोद में जाकर बैठता है। तो गोद से बना हमारा गोमती और लखन से बना हमारा लखनऊ। आगे है दोस्तों अहमदाबाद। अब अहमदाबाद को देखेंगे, ये साबरमती नदी के किनारे है। अब इसमें हम देखेंगे, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इतिहास में बड़ा ही महत्व है साबरमती नदी का और अहमदाबाद का, तो इसमें याद करने वाली तो चीज़ है नहीं। फिर भी हम देखेंगे, जो साबरमती इतिहास में बहुत ही महत्व रखती है, बहुत ही अहम है। तो साबरमती से बना हमारा साबरमती नदी, अहम से बना हमारा अहमदाबाद, यानी साबरमती नदी इतिहास में बड़ा ही अहम है और महत्व रखती है। तो हमारा अहमदाबाद बना साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अगला है श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अब श्रीनगर देखेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर के लोग जो थे, वो कुछ दिन पहले 370 हटने से पहले बहुत ही झेला है, बहुत ही आतंकवादी गतिविधि को झेला है। हमेशा वहाँ बंदूकें चलते रहती थी, तो गोलियां चलती थी, तो लोग डरे हुए रहते थे, यानी बहुत कुछ झेला है। तो श्रीनगर के लोग जो हैं बहुत ही झेला है, यानी झेला से बना हमारा झेलम। दोस्तों ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है। और अगला है हमारा हैदराबाद, जो कि मूसी नदी के किनारे है। दोस्तों इसको याद रखने के लिए आप लोग हैदर अली का तो नाम जरूर ही सुना होगा, एंग्लो मैसूर युद्ध। हैदर का मतलब ही होता है शेर। हैदर शब्द का ही अर्थ होता है शेर, और ऐसे हैदर अली का काम भी बहुत शेर की तरह हुआ था। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये मूसी अगर हम बड़ी ई की मात्रा को हटा करके आ की मात्रा डाल दें तो मूसा बन जाता है। तो ये मूसा जो होता है चूहा को बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द है चूहा का। चूहा को मूसा भी बहुत जगह बोला जाता है। तो अब बताइए दोस्तों, कहाँ हैदर का मतलब शेर और यहाँ दे दिया चूहा? ये तो भाई गलत है, ये तो गलत है। यहाँ होना चाहिए शेर, दे दिया मूसा। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक्स है। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। अब अगला है राउरकेला, जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसको देखिए, बड़ा ही फनी है, लेकिन याद करने के लिए, राउरकेला जो है, इससे हम निकाले केला और ब्राह्मण से निकाले एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण।
जो कि 300 केला खा गए। अब बताइए दोस्तों, एक ब्राह्मण 300 केला खा गए। केला से बना हमारा राउर केला और ब्राह्मण से बना हमारा ब्राह्मणी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे कमेंट्स में, और देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे नए ट्रिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।